हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अको ज्ञान तक पर। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग अभी तक इस अको ज्ञान तक एप्लीकेशन अभी तक नहीं डाउनलोडिंग किए हैं तो प्लीज़ आप लोग प्ले स्टोर पर जा कर के ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम मैथ का जो है पूरे फाउंडेशनल बैच लेकर के आए हैं, जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हम शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और एडवांस तक हम जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो मैथ का जो हम फाउंडेशनल बैच लेकर के आए हैं, ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यूट्यूब चैनल अको ज्ञान तक पे। और ये आज से जो है पर डे इस पे लाइव हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैथ में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे और एडवांस मैथ पढ़ेंगे। मैथ को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट कौन सा है, नंबर सिस्टम, दूसरा अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे और तीसरा कौन सा है जो कि एडवांस मैथ पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, रिमाइंडर 3 पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे। यही सब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अब देखिए, नंबर सिस्टम संज्ञा पद्धति, इसमें जो है हम दशमलव प्रणाली किसको कहते हैं, दशमलव प्रणाली उसे कहते हैं जो कि मैथ को जो पढ़ने लिखने के लिए जो सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसे सिस्टम, एक सिस्टम को बनाया गया है मैथ को पढ़ने लिखने के लिए, उसी को हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। मैथ को जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मैं वही कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मैथ को जो है पढ़ने लिखने के लिए जिस सिस्टम को, मतलब जिस जो है सिस्टम को स्वीकार किया गया है, उसी को हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। मैथ को पढ़ने लिखने के लिए जो है कितने अंक की सहायता से हम पढ़ लिख सकते हैं, केवल 10। पूरे मैथ को जो है हम 10 संख्या के सहारे ही पढ़ लिख सकते हैं। जैसे कि वह कौन कौन सी संख्या हो गया, तो वह संख्या हो गया 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक जो है 9 तक की संख्या, मतलब टोटल संख्या कितना हो गया, 10 संख्या। मतलब 10 संख्या के सहारे जो है हम मैथ को पढ़ और लिख सकते हैं। अब किसी किसी बड़े वैल्यू को हम पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को पढ़ने लिखने के लिए एक और सिस्टम का प्रयोग लाया गया है, सो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब वह सिस्टम कौन सा है, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, बृहस्पति का द्रव्यमान हो गया, यह सब जो है एक मान से, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 गुना 10 टू दी पावर 24। अब देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया, 6 गुना 10 टू दी पावर 24। अगर हम इसको हम पढ़ेंगे तो वो एक इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, अगर हम लिखेंगे 6 पे 24 ठो जीरो, मतलब जो जीरो लिखते जाएंगे तो इसको हम पढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे, मतलब नहीं पढ़ सकते हैं। इसी के लिए एक सिस्टम का को, इस मैथमेटिक्स को जो पढ़ने के लिए जो है, जैसे कि किसी का द्रव्यमान पढ़ने के लिए जो एक सिस्टम लाया गया, उससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किसी चीज़ का हम जो द्रव्यमान पढ़ेंगे, जैसे कि 10 पे पावर 25, 10 पे पावर 30, ये सब एक सिस्टम है, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब प्राकृतिक संख्या डालेंगे, जो कि हम धन पूर्णांक भी कह सकें। गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या सदैव हमेशा 1 से शुरू होता है। गिनती की संख्या कितना है, मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक ये जाएगा। ये कितना कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या सदैव जो है वो 1 से शुरू होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और वह अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के वह अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है सम संख्या और दूसरा कौन सा होता है, विषम संख्या। एक होता है सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। अब देखिए, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें कि 2 से भाग न लगे, जिसमें कि 2 से भाग
न लगे उससे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या वही कह रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए वह सम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सब क्या है, एक सम संख्या। और विषम संख्या क्या है, जो 2 से पूरी न कटे, जैसे कि 1, 3, 5, 9, 11, 19 ये सब क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या कभी भी जो है हमेशा 2 से वह विभाज्य नहीं होगा, मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब एक कह रहा है कि एक प्रश्न आप लोगों को यह भी पूछने को मिल जाएगा, जीरो कौन सी संख्या है। तो जीरो एक प्रकार का क्या है, वो सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। नोट में यही कह रहा है, जीरो एक सम संख्या मतलब इवन नंबर है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। अब देखो जीरो तो सम संख्या हो गया, बट एक टर्म और आप लोगों को ये भी दिमाग में बैठा लीजिए, नोट में नोट कर लीजिए। सभी संख्या जीरो जो है सभी संख्या से विभाजित हो सकता है। अगर हम जीरो को अगर हम 25 से भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अगर हम जीरो को हम अगर 30 से भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर हम 25 को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो इसका मान अनंत आ जाएगा। अगर हम जीरो को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो इसका मान अनडिफाइंड आएगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम संख्या को जीरो को जो है अगर 2 से भाग देंगे तो वो जीरो आएगा। अगर जीरो को अगर किसी मतलब कहने का हो गया, जीरो को अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान जीरो आएगा। अगर हम संख्या को जीरो से भाग देंगे, संख्या को, ये क्या हो गया, संख्या को, और हम भाग किससे दे रहे हैं, जीरो से, तो इसका मान कितना आ रहा है, तो इसका मान अनंत आएगा। संख्या को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो इसका मान अनंत आएगा। अगर जीरो को हम जीरो से भाग देंगे तो इसका मान अनडिफाइंड आएगा, इसका कोई मान ही नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। चलिए आप लोग समझ गए। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को हम शामिल नहीं करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेकर के अनंत तक जाता है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक जाता है, बट जो है पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर के अनंत तक जाता है। वही समझ गए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या समझ गए। चलिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम एक और पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं, देखिए पूर्ण संख्या के समूह में जब हम धनात्मक मतलब धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह को प्लस या माइनस को जो अब अगर हम निरूपित कर देते हैं मतलब दर्शा देते हैं तो वह संख्या क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे कि +25 ये क्या है, +25 एक पूर्णांक संख्या है, -25 ये एक पूर्णांक संख्या है। यही कह रहा है +8 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ गया आप लोग, पूर्णांक संख्या। चलिए अब हम बढ़ते हैं, भाज्य, यौगिक और संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया जैसे कि 4 है, 4 ये 1 और 4, 1 और 4 के अलावा ये किसी और संख्या से कट रहा है, हाँ कट रहा है। किससे कट रहा है, तो ये 2 से का हो गया, 2 से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, एक 2 से जो कटेगा ये भाज्य संख्या हो गया, मतलब इसमें हम भाग दे सकते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 हो गया। कौन कौन गुणनखंड हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 1, 2 और 4 ये गुणनखंड हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2 से अधिक गुणनखंड जो है वो क्या कहलाएगा, संयुक्त संख्या कहलाएगा और भाज्य संख्या भी कहलाएगा। देखिए पूरे नंबर सिस्टम में पहली संख्या भाज्य संख्या 4, पहली भाज्य संख्या कितना होता है, 4। 1 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है।
4 ही एक ऐसा संख्या है जो कि भाज्य संख्या, मतलब कहने का यही हो गया। नोट में आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कहीं पे पूछ देगा अगर पहली भाज्य संख्या क्या है तो वह 4 है। मतलब 4 में जो है किसी 2 से अधिक संख्या से भाग लग सकता है। एक में जो है 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। 2 में है जो है 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3 में जो है 1 और 3 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 का फैक्टर मतलब 1 ही होगा, 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, 3 का फैक्टर मतलब 3 का भाज्य कौन सा है 1 3 होगा, और 4 का फैक्टर 1 2 4 होगा। 5 का फैक्टर कितना होगा 1 और 5 होगा। 5 इसीलिए अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणज 5 हो गया, 6 का गुणज मतलब मल्टीपल फैक्टर गुणनखंड, मतलब 6 का जो है फैक्टर कितना होगा 1 2 3 और 6 हो जाएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगा। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। चलिए अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं एक की अतिरिक्त वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या से न कटे। कहने का मतलब यह हो गया जैसे कि 17 है, 17 जो है 1 और 17 के अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। 17 जो है ये 1 और 17 के अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि मान के चलते हैं 25 लेते हैं, तो 25 ये कौन कौन सी संख्या से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 के बाद अब 25 से भी कटेगा, और तो ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो यह भाज्य संख्या हो गया। यह क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पे 19 ले लीजिए, तो 19 जो है 1 और 19 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गया, स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कितना से शुरू होता है 2, 2 एक अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 डट 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 के अनंत तक होगा। और आप लोग नोट में और कुछ बात लिख लीजिए। पूरे नंबर सिस्टम में जो है सम होते हुए भी 2 एक अभाज्य संख्या, यही क्या है सम संख्या है, पर ये अभाज्य संख्या है। पूरे नंबर सिस्टम का पहला अभाज्य संख्या 2 है, पूरे नंबर सिस्टम का पहला अभाज्य संख्या 2 है, और पूरे नंबर सिस्टम का एकमात्र 2 ही संख्या है जो सम संख्या रहते हुए भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए कहने का देख लीजिए 1 से लेकर के 25 तक में कितने अभाज्य संख्या है 9 है। 1 से 25 तक में कितने अभाज्य संख्या है 9 है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है 15 है। 1 से लेकर के 75 तक में अभाज्य संख्या कितना है 21 है। ये आप लोग क्या करिए तो याद कर लीजिए। 1 से 25 तक में 9 है, 1 से 50 तक में 15 है, 1 से 75 तक में 21 है, 1 से लेकर के 100 तक में जो है 25 है। ज़्यादा आप लोगों को 150 तक याद करना है, उसके बाद कुछ नहीं। 1 से लेकर के 150 तक में कितना है तो 1 से 150 तक में 35 है। 1 से लेकर के 200 तक में कितना है तो 46 है। 1 से लेकर के 1000 तक में अभाज्य संख्या कितना है तो 168 है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे 2 संख्या आपस में को प्राइम नंबर होगा जिसका HCF 1 होगा, जिसका HCF क्या होगा 1 है, उससे क्या कहते हैं सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 5 का HCF कितना होगा, 2 और 5 का HCF क्या होगा 1 होगा। जैसे कि 5 का HCF हम जो निकालेंगे 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, इसका 1 हो गया। अब 2 यहाँ पे उतारे, 2 1 2 1 0, तो इसका जो HCF होगा यह कितना हो गया 1 हो गया। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं 2 और 5 क्या है एक सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर आप लोग समझ गए। अब चलिए परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम में किसी संख्या के भिन्न के रूप में, मतलब जो संख्या p/q के रूप में, भिन्न मतलब क्या जो p/q के रूप में हो, मतलब कहने का तात्पर्य यही है नंबर सिस्टम में किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखने
के लिए, अर्थात जो p बटे q के रूप में लिखने के लिए जो लिखते हैं उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। q बराबर नहीं जीरो, मतलब q बराबर नहीं जीरो होना चाहिए, q बराबर नॉट जीरो, q शून्य के बराबर न हो। मतलब अगर हम जैसे कि 5/2 दे देंगे और ये जो है 2 जो है जीरो बराबर जो हो जाएगा तो इसका मान शून्य नहीं आएगा, मतलब इसका मान 5 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब q जो है शून्य के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या के लिए आवश्यकता है कि वह दोनों संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण मतलब क्या, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 1/2, 3/8 -5/7 etc, यह p बटा q के रूप में भी है एक और पूर्ण संख्या भी है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या हो गया। अब हम डेसिमल में पढ़ते हैं, शांत और अशांत किसे कहते हैं। दशमलव प्रणाली में शांत और अशांत हम किसे कहते हैं। जैसे कि अब मान के चलते हैं शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं हम लेते हैं 28 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 7 9 27 होता है, तो 27 एक आ गया, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 3 3 9, ये क्या है, 3 पर रैकरिंग आ जाएगा, 3 पर रैकरिंग आ जाएगा, ये अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। शांत और अशांत, शांत जो कि दशमलव के बाद कुछ स्टेप जाने के बाद वो उसका जो है शेषफल 0 आ जाए तो वह क्या हो गया, शांत हो गया। अगर जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वह शांत हो गया, और जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वह अशांत हो गया। और आवर्त दशमलव किसे कहते हैं, जो जैसे कि 3/28 को जो हम देखें 9.33333, ये आप यहाँ से दिल्ली तक लेकर के चला जाइए, कहीं भी लेकर के जाइए, भाग देते रहिएगा, इसका मान 3333 आते ही रहेगा। तो ये आवर्त दशमलव हो गया। ये क्या हो गया, आवर्त दशमलव हो गया। शांत दशमलव जैसे कि 23/5 करेंगे, ये 2 स्टेप में खत्म हो गया। 4.6, ये एक समय पे आने के बाद इसका मान 0 हो जाएगा, शेषफल मतलब 0 हो जाएगा, तो इसे हम शांत कहते हैं। अशांत किसे कहते हैं, जैसे कि 14.285, 100 में अगर 7 से भाग देंगे तो फिर जो है ये दशमलव के बाद 285 आ जाएगा, फिर क्या होगा 285 आ जाएगा, फिर ये जो है क्या आ जाएगा 285 आ जाएगा, फिर 285 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, भाग देते रहिए 285, ये आते रहेगा, मतलब 285 पे रैकरिंग आ जाएगा, तो इसे हम अशांत कहते हैं। और आवर्त दशमलव किसे कहते हैं, तो जो कि 10 में अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो जो है 3 के बाद 3 डॉट मतलब 3 पे रैकरिंग आते रहेगा, तो इसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। दशमलव के नियम स्थान तक लिखने, दशमलव का जो नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या ही डेसिमल नंबर कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए आवर्त दशमलव हो गया। आवर्त दशमलव भी एक परिमेय संख्या। अब देखिए 22/7, एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे नोट पे लिख लीजिए, नोट में ले क्या लीजिए। अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो है ये p/q के रूप में है। 22/7 ये क्या है, p/q के रूप में है, और पाई p/q के रूप में नहीं है, इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या हो गया। पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, और 22/7 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए दशमलव के नियत स्थान तक नहीं लिखी जा सकने वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। अब नियत समय, जैसे कि
14.3287 डॉट 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 ये डॉट 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 आते रहेगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखो यहाँ पे हम ऊपर में दिखाते हैं 4.6, अगर कहीं पे लिखा रहेगा 4.6 तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे जो है 10.333 डॉट 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 डॉट, ये 10/3 क्या है, परिमेय संख्या, बट ये जो है 3.33 ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या हो गया। दशमलव के नियत स्थान तक नहीं लिखी जा सकने वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या है। मतलब ये नियत, मतलब कुछ टर्म के बाद ये जो है इसका मान शून्य आ जाना के शेष पर। अब देखिए, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग न निकला हो, अर्थात जब हम उसे रूट के अंदर लिखते हैं तो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या। जैसे कि -5 का जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसको हम -5, इसमें इसका रूट बन ही नहीं सकता, इसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता, होगा तो ये दशमलव में आएगा, इसको हम वर्गमूल बताएंगे बाद में। तो ये इसका जो होगा वर्गमूल -5 जो होगा, -5 जैसे कि है, सॉरी √5 जो है इसका वर्गमूल जो होगा ये समथिंग 2 दशमलव कुछ आएगा। तो 2 दशमलव जो कुछ आएगा तो ये एक नियत नहीं निकल रहा, मतलब रूट के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि -7 का भी वर्गमूल बनेगा, -7 का जो है वर्गमूल बनेगा। जैसे कि -7 का वर्गमूल हो जाएगा 2 दशमलव समथिंग 2.5 दशमलव के होगा, 25 से 625 होगा ना, तो 600 पैसा से ज्यादा हो रहा है, तो ये 2.5 से कुछ ज्यादा होगा, तो ये इसका जो मान है कुछ नियत समय तक नहीं, मतलब जैसे कि 2 दशमलव इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6, 4, 5 डॉट 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 होगा। ये एक कुछ नियत, मतलब कुछ स्थान तक न होकर के ये ज्यादा आ जाए तो इसे में अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि -√5 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √11 अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कोई सा भी ले लो, 3/7 ये भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के साथ साथ ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। -4/9 परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, परंतु ये भी एक वास्तविक संख्या है। -5 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, बट ये भी एक वास्तविक संख्या, मतलब इस संख्या का कुछ न कुछ वास्तविकता है। अवास्तविकता संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या माइनस में हो, वे संख्या जो वास्तविक नहीं, अर्थात जिसका मात्रा हम काल्पनिक कर सकते हैं, उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। -3 √-3 इसको हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परंतु इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, तो यह क्या हो गया, एक प्रकार का अवास्तविक संख्या होगा। अवास्तविक संख्या को ही सॉल्व करने के लिए हम मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया है। अवास्तविक संख्या को जो हम सॉल्व करने के लिए हम मैथ में जो एक सिस्टम लाया गया, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया है, उसी को हम अवास्तविक संख्या को सॉल्व करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। जैसे कि l पर पावर 4 तो 1 हो गया, l पर पावर स्क्वायर तो -1 हो गया। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं जीरो को जब किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम 5 जोड़ 0 करेंगे तो 5 ही होगा, अगर हम 5 - 0 करेंगे तो 5 ही होगा। बट अगर हम 5 गुना 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कैसे होगा, 0 हो जाएगा, यही कह रहा है।
जब किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तित नहीं होता है, अतः इसलिए इसे योगात्मक तादात्मक कहा जाता है। योगात्मक तादात्मक कहा जाता है जीरो को, और जीरो इसे कहा जाता है योगात्मक तादात्मक। जैसे कि 5 है जो जीरो, तो 5 अगर जीरो को ही कहा जाता है नेचुरल इंटीग्रेशन में, तो मतलब उदासीन पूर्णांक। जैसे कि एक इसे ही कहा जाता है गुणात्मक तादात्मक। ये सब आप लोगों को नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए। जब किसी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसीलिए हम मल्टीप्लेक्स मतलब गुणात्मक तादात्मक कहते हैं। मतलब 1 को अगर हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे, 6 में गुना करेंगे तो इसका मान 6 ही आएगा, तो इसमें हम इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक तादात्मक कहेंगे। ये सब उतना मायने नहीं रहता है। 5 गुना 1 इसको हम गुणात्मक कहते हैं। अब देखिए ये सब भी आप लोग जैसे कि 1 से लेकर के 25 तक में कितना सम संख्या है, ये सब जो आप लोग नोट किए थे, ये सब अब ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। कौन सा चीज, जैसे कि आप लोग नोट नहीं किए थे 1 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 25 है। 1 से लेकर के 75 तक में कितना है, तो 21 था ना, हाँ 21 है। 1 से 50 तक में कितना है, तो 15 है। 1 से लेकर के 25 तक में कितना है, तो 9 है। 1 से 25 तक में 9 है। ये सब जो आप लोग नोट किए थे, इसी तरह से याद करने के लिए बोले थे, तो यही ये सभी याद है। अब कह रहा है कि एक अंक की कुल मतलब एक अंका जो है, एक अंकों की कुल संख्या कितना है, एक अंक की कुल संख्या 9 है। वह कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये क्या है, एक अंक की संख्या है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ये क्या है, एक अंक की संख्या। अब 2 अंक की कुल कितनी संख्या, 2 अंक की कुल संख्या हो जाएगा 10 से लेकर के और 99 तक हो जाएगा। 10 से 99 तक हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या कितना है, 100 से लेकर के ये जो है 999 तक हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या 2 है और यह क्या है, सम है। 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। 3 अंकों की छोटी संख्या 111 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, परंतु यह अभाज्य पूछ रहा है, यहाँ पे अभाज्य छूट गया है, 997 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 101 में जो है 101 जो है 1 और 101 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 1009 है। 4 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 9973 है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब कहते हैं भाजक। भाज्य, भाजक, भागफल, शेष किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, जिस संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। मतलब जिस संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। जैसे कि 25 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 क्या एक भाजक है और 25 क्या एक भाज्य है। वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है वह संख्या भाजक कहलाता है। भाजक संख्या शुरू होता है 4 से और 4 सबसे छोटी भाजक संख्या है। मतलब 4 जो है छोटी भाजक संख्या है। 4 में जो है 1, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। 4 में जो है भाज लग सकता है किस किस से, 1 और 2 और 4 से। चलिए भागफल वही हो गया। भाज्य से भाजक, भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और शेषफल क्या कहता है, भाज्य में भाजक से भाग देने
के बाद जो शेष बचता है उसी को हम शेषफल कहते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे कि एग्जाम्पल 23/5, 23/5 में भाज्य क्या है 23 है, भाजक क्या है 5 है। अब इसमें जो है 23/5 में जो है हम 5 20 शेष, अरे 23 ना है, ये 23 है, 5 के 20, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो भाज्य कितना हो गया 23 हो गया, भाज्य कितना हो गया 23 हो गया, भागफल कितना हो गया 4 हो गया, और भाज्य कितना हो गया भाजक 5 हो गया, भाज्य 23 हो गया, भागफल 4 हो गया और शेषफल 3 हो गया। यह होता है ट्रिक। अब देखिए 40 में क्या जोड़ा तथा क्या घटाए ताकि वो 7 से पूर्ण हो जाए। अब देखिए 40 में हम केस फर्स्ट में क्या कहते हैं भाज्य 40 में क्या जोड़े क्या घटाए, तो 40 में से अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो 35, 40 जो 7 से पूर्ण हो जाए तो 7 से भाग देते हैं तो क्योंकि इसको हम डिलीट कर देते हैं, तब अच्छा से हम अब देखिए 40 में अगर हम 40 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 5 35, 7 5 35 कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 5 हो गया। अगर 40 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं तो 35 जो हो जाएगा तो वह पूरी 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो क्या करते हैं भाज्य में से शेषफल को घटा देते हैं तो वह पूरी विभाज्य हो गया। भाजक शेषफल 7 - 5 शेष भाजक या शेषफल 7 - 5 इस तरह से हम बना सकते हैं। ये दोनों आप लोग केस 1 केस 2 समझ जाइए, इसी तरह पे हम भाजक बना सकते हैं। ये जब हम आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरी बताएंगे तब हम उसमें बताएंगे। देखिए विभाजता का नियम आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। और विभाजता का नियम आप लोग हम जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमको लग रहा है ये क्लास में। चलिए अब हम विभाजता का नियम देख लेते हैं। एक से विभाजता का नियम क्या कह रहा है। एक से विभाजता का नियम, एक सिर्फ स्वयं से पूर्णतः विभाजित होता है परंतु एक सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 0 से सभी संख्या को विभाजित होगा, मतलब एक कह रहा है अगर हम 25 में 1 से भाग देंगे तो ये सब संख्या को विभाजित कर देगा, बट एक जो है वह 1 के अलावा वो किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। एक जो है 0 से भी लग सकता है, तो बताए थे उसका मान 0 होगा अगर, और अनंत होगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 में 0 से भाग देंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए एक होगा 2 से कटने का नियम, जिसके इकाई स्थान पे 0 2 में से कोई, मतलब जिस संख्या का इकाई अंक सम या 0 हो वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। जिसका इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक संख्या हो वह क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 से विभाजता का नियम आप लोग जान गए। चलिए अब 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम कह रहा है जिस संख्या का अंक का